नमस्कार, मैं हूं सोनिया राणा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आपको बता दें, इन दिनों विश्व में मानवता खतरे में पड़ गई है। जी हां, अभी तक रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था और अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध शुरू हो गया। जहां एक और सभी लोगों को यूक्रेन और रूस के युद्ध में शांति का इंतजार था। सभी लोग चाह रहे थे युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन उससे पहले ही एक और देश ने जंग छेड़ दी। शनिवार की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शनिवार की सुबह फिलिस्तीन आतंकियों की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। यह इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। यह हमला फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने किया है। यह हमला हवा, पानी, जमीन यानी तीनों जगह से हुआ है। इस वजह से इजराइल को भारी नुकसान सहना पड़ा है। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हजारों की संख्या में लोग जख्मी हो गए, तो कई लोगों को बंधक भी बनाया गया है। अब जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये विवाद हुआ, क्या पूरा मामला था जिसको लेके इतनी बड़ी साजिश हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई विवाद नया नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यह विवाद नया नहीं है। दरअसल इजराइल के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद हैं। पूर्वी में वेस्ट बैंक और दक्षिणी हिस्से में एक पट्टी है जिसे विश्व में गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फिलिस्तीन माना जाता है, लेकिन वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन अरबी और मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है। यहाँ की आबादी तकरीबन 20 लाख है। आपको बता दें, इजराइल इतना छोटा देश है कि भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या में और क्षेत्रफल में इजराइल से बड़ा है। साल 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ। तब से लेकर अब तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। बता दें, इजराइल पर शनिवार को तड़के गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे गए और इसी के साथ ही युद्ध की शुरुआत हो गई, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने जनता को यह कहा, हम युद्ध में हैं। उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने युद्ध की घोषणा की है। सभी ने हमास को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमास ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका हो या बहुत बड़े बड़े देशों ने इजराइल का साथ दिया है। वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई तगड़ी की है। आपको बता दें, हमास के आतंकी जो संगठन थे, जो उनके ठिकाने थे, उन पर इजराइल ने कार्रवाई करते हुए हवाई हमले किए हैं, जिस पर कई आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने भी अपने लोगों के लिए एडवाइस जारी की है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।